धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, आप सभी लोगों का दिन बहुत ही आशीषों से भरा हो। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके लिए जो ये दिन है और जो भी आप काम करते हैं उसमें आप आशीषित हों हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम पिता की आराधना करेंगे एक गीत के साथ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। नीति वचन का 22 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों को प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्यों के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। धनी निर्धन लोगों पर भी प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा, और उसके रोष का सोंटा टूटेगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। ठट्ठा करने वालों को निकाल दें, तब झगड़ा मिट जाएगा, और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। आलसी कहता है, बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किए जाऊंगा। पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता वही उसमें गिरता है। लड़के के मन में मूढ़ता को गांठ बांधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है और जो धनी का भेंट देता, वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे, तो यह मनभावनी बातें होंगी। मैंने आज इसीलिए ये बातें तुझको बताई हैं कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ, कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूँ, जिससे जो तुझे काम में लगाएं उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। कंगाल पर इस कारण अंधेर ना करना कि वह कंगाल है, और ना दीन जन को कचहरी में पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, और झट क्रोध करने वाले के संग ना रहना, ना चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। जो लोग हाथ पर हाथ मारते और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं, उन में तू ना होना। यदि
भर देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो तो वह क्यों तेरे नीचे से खाट खींच ले जाए। जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो उस पुरानी सीमा को न बढ़ाना। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। वचन को पढ़े जाने में आशीष। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ प्रभु पिता, जब हम तेरे ये नीति वचन पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, इस सारे जीवित वचनों को हम अपने जीवन के हर एक एरिया में प्रभु पिता लागू करते हैं। पिता परमेश्वर हमें बुद्धि दे, हमें अंडरस्टैंडिंग दे कि हम इन ज्ञान की बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने पाएं। और इस वक्त जो भी भाई बहन मिलकर के मेरे साथ ये प्रार्थना कर रहा है पिता परमेश्वर, मैं उनके साथ एक मन होकर के प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता कि तू हमें से हर एक जनी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रख, हमें अपने लहू से धो प्रभु पिता। हमारे जीवनों पर प्रभु पिता जो सूखी पड़ी है उसको तू जीवित कर, उसमें तू जीवंत कर प्रभु पिता, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, प्रोफेशनली हो, रिलेशनशिप में हो प्रभु पिता। हमें हर एक एरिया में हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित कर। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।